तो भाइयों, आज का वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि मतलब भी बहुत ही अच्छा होने वाला है सभी किसानों के लिए। कोई भी किसान हो, कोई भी किधर का भी हो, महाराष्ट्र का हो, भारत का हो, पूरे वर्ल्ड का हो, और कहीं का भी किसान हो, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मकसद ही है कि ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि भाई जो कमियां है हम में वो कैसे दूर करे और अपना जीवन कैसा अच्छा हो जाए। मैं यही हमेशा सोचता हूँ, और जहाँ जहाँ कमियाँ है वो हमें दूर करनी चाहिए, और वो दूर होने से हमारा जीवन अच्छा बनता है। तो वो कमियों से हम बहुत प्रॉब्लम में आते हैं और बहुत ही कठिन समस्या हम झेलते हैं वो कमियों से। अगर वैसी कमियां है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें आंसर निकालना होगा, कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। तो मेरा यही हमेशा सोचना रहता है कि कोई भी किसी भी बात में कमी हो तो वो दूर करना चाहिए। तो ये आज का वीडियो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, और ये वीडियो पूरे किसान लोग ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो सुनिए। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है सब किसानों के लिए। ये बहुत सिंपल लगती है कि भाई ये तो हमें पता है, ये क्या बता रहा है, लेकिन हमें पता है लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। पता होने से कुछ नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। अमल होना बहुत ज़रूरी है, तो अमल करेंगे तो सबका भला होगा। तो किसान भाइयों, हम किधर के भी किसान हो, तो हम सबका खेत रहता है और हम किसानी करते हैं। तो लेकिन हम अक्सर जानते हैं दुनिया में, गांव में सब तरह एक ही बात मुझे दिखने को मिलती है, और वो बात है कि जो अपना खेत रहता है और बाजू का जो अपना पड़ोसी रहता है उसका खेत रहता है, तो पड़ोसी पड़ोसी में खेत रहते हैं सबके, भाई हो, दूसरा पड़ोसी हो, कोई भी हो, तो अपने खेत के नज़दीकी किसी का खेत रहता है। तो हमेशा हम देखते हैं कि किसान का वो खेत के लिए बहुत झगड़े करते हैं, और वो झगड़े ऐसे करते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात के लिए झगड़े होते हैं और उसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ते हैं। तो उसमें बहुत पैसा लगता है और कुछ कुछ तो बहुत बर्बाद हो जाते हैं। खेती बेचनी पड़ती है, पैसा नहीं रहता है तो वकील के देने के लिए। तो हम बात बताएंगे कि एक कैसा होता है कि अगर एक पड़ोसी है, कोई भी है किसान, तो वो क्या करते हैं कि जब बुआई करते हैं, कुछ काम करते हैं खेती का, लेकिन जो पड़ोसी की बॉर्डर रहती है खेत की, तो वो क्या करता है, हमेशा कोई बुरा किसान हो तो वो हमेशा जो बॉर्डर के अंदर आना चाहता है, और जो गरीब किसान रहते हैं वो तो झगड़े के लिए डरते हैं, तो उनका खेत वो लेता रहता है हर साल हर साल हर साल। तो फिर ये गरीब भी किसान रहता है तो उसको भी सहा नहीं जाता है कि भाई ये तो हमेशा हमारा खेत ले रहा है, मतलब बॉर्डर के अंदर आ रहा है। जो बॉर्डर रहती है खेत में की, तो उसको धुरा बोलते हैं। तो कुछ वो नांगरते हैं तो अंदर आते हैं तो बहुत सी ज़मीन ले लेते हैं हर साल, और जो गरीब किसान रहता है वो कुछ नहीं कर सकता। और किधर भी पुलिस पर जाए तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो बहुत ही गरीब किसान जो स्वभाव के रहते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। वो तो झगड़े करने नहीं चाहते, लेकिन सामने वाला बहुत ही करता है तो झगड़े हो जाते हैं, और कोर्ट कचहरी में वो झगड़े पहुंच जाते हैं, तो दोनों का भी बहुत नुकसान होता है, हमने हमेशा देखा है। तो मेरा यही किसान भाइयों को कहना है कि भाई ऐसी बातें मत करो, किसी का खेत मत लो, अपना खेत
सिर्फ अपना ही खेत में काम करो, अच्छा सा, किसी का खेत में ज़्यादा एंट्री मत करो, किसी का खेत मत लो ज़बरदस्ती से, तो ये बात अच्छी रहेगी। लेकिन ये अक्सर मैं हमेशा देखता हूँ, हमारे गांव में भी और इधर उधर में हमेशा झगड़े रहते हैं खेत में के। जो गरीब लोग रहते किसान, तो कुछ बुरे जो लोग रहते तो वो मतलब बॉर्डर से अंदर आ जाते हैं दूसरे के किसान के, और हमेशा तकलीफ़ देते हैं। तो ये बहुत ही बुरा प्रॉब्लम है और बड़ा प्रॉब्लम है। तो उससे हमें सब किसानों को ही सोचना पड़ेगा और किसी की ज़मीन हड़पना नहीं चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए अच्छी बात है। इंसान कितना भी मतलब बड़ा हो तो, और कोई गरीब भी हो तो, लेकिन दोनों का भी नुकसान हो जाता है। तो ये जल्दी समझे तो बहुत अच्छा है सबके लिए। और किसान तो किसान ही होता है सब, तो सबने अच्छा रहना चाहिए। किसी की भी ज़बरदस्ती से खेत का 1 इंच भी नहीं लेना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। अपना अपना खेत अच्छा करो, दूसरे के खेत पर नज़र मत डालो। तो यही किसान भाइयों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपसे बात कही है। तो आज ही छोड़ दो किसी की आपने ज़मीन ली है तो, और ये बुरा बुरा काम कभी मत करो। तो ये बहुत हर जगह ये प्रॉब्लम रहती है। मैं देखता हूँ सब तरफ ऐसे ही झगड़े होते हैं, और दोनों ही पार्टी जो के दोनों ही किसान रहते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो ताकतवर किसान है, उन्होंने भी ये समझना चाहिए कि हमारा जो किसान भाई गरीब है तो उसकी भी ज़मीन नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। तो यही हमारा ये वीडियो आज के किसान के लिए है। तो अगर ये बात समझ आए किसान, तो सब खुशी से रहेंगे। बहुत पैसा आएगा तो, लेकिन ऐसे झगड़े से पैसा कहाँ वो कोर्ट कचहरी में जाएगा, उसमें किसी का भला नहीं होने वाला है। अगर कोई गरीब को भी छेड़ते हो तो भगवान तो बैठा हुआ है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत उसकी मार पड़ती है। तो मेरा किसान भाइयों को हाथ जोड़ को विनती है कि किसी की भी खेत पर बुरी नज़र मत डालो, और किसी का भी 1 इंच खेत मत लो। कुछ नहीं, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम ऐसा करते हो तो बच्चे भी सुखी नहीं रहेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो किसान भाइयों, और ये मैंने सबके लिए अच्छी बात कह दी है। तो ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत अच्छे वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, और जो कमियां है वो मैं सब हटाना चाहता हूँ। यही मेरा मकसद है, और सबका जीवन भला कैसा होगा मैं यही हमेशा सोचूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों।